नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। ईरान ने तारीख में पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इसराइली सरजमीन पर हमला कर दिया है। इसराइल के ऊपर 100 से जायद ड्रोन दागे गए हैं ईरान की तरफ से। पूरी दुनिया इस वक्त हाई अलर्ट है। मुस्लिम ममालिक का इस सब के अंदर किरदार बहुत अजीबो गरीब भी है। ईरान के ड्रोन्स और ईरान के मिसाइल जो इसराइल की तरफ जा रहे हैं और मुस्लिम ममालिक से होकर जा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक ने वहां पर लंका। ईरान से खबर है कि ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान इजराइल पर हमला कर देगा। यानी दुनिया एक और बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। दो कट्टर दुश्मनों के बीच जंग की आशंका ने पूरी दुनिया को डरा दिया। अमेरिकी अखबार के दावे से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। वो मुसलमान तो नहीं है, ये तो एक ग्रोह बनाया गया जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। ये तो इंडिया का बनाया हुआ है ना। वो टीटीपी तो इंडिया की है। टीटीपी इंडिया की है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो इंडिया की है। बेसिकली फंडिंग कर रहे हैं वो। ये थोड़ा एक्सप्लेन करें कैसे वो अपना नाम फिर टीटीआई रख लेते, टीटीपी रखने का क्या जरूरत थी? इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान कहता है कि उसने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं इजराइल के अंदर, और अमेरिकन और जो ब्रिटिश जहाज़ हैं उन्होंने ईरान के जो ड्रोन हैं और कुछ सुनने में आया कि हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनको हिट किया है इन जॉर्डन एंड सीरिया। एक बड़ी, कई लोग कह रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर 3 है, लेकिन मैं तो समझता हूँ इट्स टू अर्ली। दुनिया भर के देशों ने अलर्ट जारी कर दिया। भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को ईरान और इजराइल न जाने की सलाह दी। ब्रिटेन ने तो अपने नागरिकों को बिना देर किए ईरान और इजराइल से निकल जाने के निर्देश जारी कर ईरान पर, और ईरान ने भी आगे से अपने हमसाया ममालिक को बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर धमकियां दे दी हैं। और इस सब में अब ये जंग इसराइल और ईरान के दरमियान नहीं है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं, इजराइल और ईरान का जो युद्ध है एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है। इजराइल हमास का युद्ध तो अब तक चल ही रहा था, लेकिन अब ईरान जो कि जिसने 100 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए हैं इजराइल पर, और वहाँ पर जो 100 से ज़्यादा आप देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर भी 100 से ज़्यादा ड्रोन हमले हुए हैं इजराइल के ऊपर, जिसमें कि अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने मिलकर उनका कहीं ना कहीं पे सामना किया और उन्हें बाहर से बाहर ही मतलब उन्हें डीएक्टिवेट किया। लेकिन आपको बता दूं कि ये युद्ध यहीं पे थमने नहीं वाला, क्योंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया है अगर कोई भी देश, आसपास के जो भी देश हैं, अगर कोई भी देश बीच में आया तो उनको निशाना बनाया जाएगा, यानी कि उनकी खैर नहीं। तो ईरान का कहना साफ साफ तौर पर यही है। रही इजराइल की बात, तो इजराइल भी पीछे हटने नहीं वाला है। तो कहीं ना कहीं ये वॉर थर्ड की जो है वर्ल्ड वॉर थर्ड की कहीं ना कहीं उसके संकेत की ओर इशारा करता है। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान सहमा हुआ है। पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने आसपास के सभी देशों से कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल ली है, और अक्सर पाकिस्तान के अंदर अटैक वगैरह होना, बम धमाके होना, ये तो आम बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये तो अक्सर वहाँ पर होता रहता है। अब पाकिस्तान का कहना यह है कि ये जो टीटीपी है ये भारत का ग्रुप है और ये भारत की तरफदारी करता है और भारत का ही ये अभिन्न अंग है। लेकिन अगर उनसे लेने की बात कर दी जाए पीओके को भी, तो वे लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया इस युद्ध पर क्या रिएक्शन देता है, क्या उसके ख्यालात हैं और किस तरीके से वो डरा हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसराइल पर 100 के करीब ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले कर दिए। ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले किए हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब, जो उनकी IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो कि ईरान की फौज है, उसने इसराइल पर हमले की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। बरतानवी खबर रिसां इदारे BBC के मुताबिक ईरानी फौज की जानिब से जारी बयान में इसराइल पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा गया कि यह हमले 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब है। बयान में कहा गया कि ईरान के इसराइल पर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया है, यानी सच्चा वादा। अब ये जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया है, सच्चा वादा, ये बेसिकली ईरान जो है वो उस वादा अब बिलाखिर वफा कर रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान की फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरान के सिफारत खाने
कि इहाते के खिलाफ इसराइल की जारियत के जवाब में की गई, मामला अब ख़त्म समझा जा सकता है। यानी ईरान ने ऐसा वार किया, ऑल्दो इसराइल अब इस मामले को ख़त्म तो नहीं करेगा। दूसरी जानिब इसराइली चैनल 12 ने दावा किया है कि इसराइल ने शाम और उर्दन पर कई ईरानी ड्रोन्स को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। ईरान ने 100 के करीब ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जो हैं वो फायर किए थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी और बरतानवी लड़ाका तैयारों ने इराक और शाम के सरहदी इलाकों में ईरान के ड्रोन मार गिराए हैं। उधर ईरान के वजीर दिफा ने एक बयान जारी करके पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया कि उनमें से जो भी ड्रोन को रोकने के लिए इसराइल के लिए अपनी फजाई हुदूद खोलेगा उसे भी निशाना बनाया जाएगा। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इसराइल ने तो वार्निंग जारी कर दी अपने शहरियों के लिए। ईरान के इसराइल पर हमले के पेश नजर शाम, लबनान और इराक ने, यानी कि शाम, लबनान और इराक ने अपनी फजाई हुदूद को बंद कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक उर्दन का कहना है कि अपनी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी ईरानी तैयारे को मार गिराने के लिए तैयार हैं। शामी हुकूमत के जराये के मुताबिक शाम ने दारुल हुकूमत दमिश्क समेत अहम अड्डों पर एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया है, जबकि उर्दन ने भी हंगामी हालात नाफिज कर दिए हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शाम, लबनान और इराक ने तो अपनी एयर स्पेस बंद की है। जॉर्डन, उर्दन जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, उसने क्या किया है, उसने कहा है कि जी ईरान का जो ड्रोन हमारी सरजमीन पर आया, यानी यहां से होके जा रहा था इसराइल, हम उसे मार गिराएंगे। यानी क्लियरली दिस एक्ट इज इन सपोर्ट ऑफ इजराइल और अमेरिका की मदद से ये पॉसिबल हो रहा है। और अमेरिका जो है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। इतलात ये है कि इसराइल की फोर्सेस, अब ये ज्यादा अहम है कि जॉर्डन के अंदर इसराइल और अमेरिका जो है वो ईरानी इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जो ईरानी ड्रोन्स हैं, जो कि खुदकुश ड्रोन्स हैं और इनका नाम ईरान ने बड़ा खुसूसी किस्म का रखा, इन ड्रोन्स के हवाले से भी मेरे पास इनकी स्पेसिफिकेशन और मैं बड़ी डिटेल्स हैं जो आपके सामने ज्यादा रखनी है, लेकिन पहले मैं आपको इन ड्रोन्स की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपके सामने रख दूं। ये बेसिकली इनकी ऑपरेशनल जो तैयारी है, अगर उसकी बात की जाए तो ऑपरेशनल तैयारी इनकी मैं बताता हूं कि रेंज इनकी है 2500 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड है इन ड्रोन्स की 184 किलोमीटर पर आवर और इन्हें 9 घंटे लगेंगे इसराइली टेरिटरी में जाते हुए ऑल द वे फ्रॉम ईरान। और इस सब के अंदर लेकिन पहले मैंने आपके सामने कुछ पस मंजर रख देना जो कि मैं पिछले वीलॉग में तो रख चुका हूं। हुआ ये नाज़रीन करम, आपको पता है कि इसराइल की जानिब से 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरान के सिफारत खाने पर मिसाइल हमले में 8 अफराद जाँ बहक हो गए थे। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी ने बताया था कि इसराइली हमले में जाँ बहक होने वालों में ईरानी पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स ब्रिगेड के सीनियर कमांडर रजा जाहिदी भी शामिल थे। बाद ईरान ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। ईरान के जवाबी हमले के खतरे के तहत अमरीका ने इसराइल में मौजूद अपने शहरियों को नकलो हरकत महदूद करने का भी कहा था। और इस सब के अंदर सैटरडे को, यानी कि कुछ घंटे पहले, कल हफ्ते को ईरानी फोर्सेज ने आबनाए हुर्मुज़ में इसराइली कंपनी का जहाज कब्जे में भी लिया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरानी बहरिया के खुसूसी दस्तों ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए जहाज को कब्जे में लिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बहरिया ने जहाज पर उस वक्त कब्जा किया जब वो मुत्तहिदा अरब अमारात से 80 किलोमीटर दूर आबनाए हुर्मुज़ में सफर कर रहा था। नेतन्याहू ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दी हुई थी कि इसराइली वजीर आजम ये कह चुके थे कि इसराइल ईरान से बराह रास्त हमले के लिए तैयार है, हमारा दिफाई निजाम तैनात है। इसराइल को अमेरिका और कई ममालिक यूज कर रहे हैं और उसे अटैक किया जा रहा है इसराइल की तरफ। मतलब यह है कि कभी किसी स्कूल से जाके अटैक करते हैं, कभी किसी हॉस्पिटल से जाके अटैक करते हैं, ये खबर के मुताबिक है। बेसिकली बात ये है कि ये यहूदी जो है ना, कुरान मजीद में है कि यहूदों ने सारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। अब ये जो बेसिकली बात है कि मुसलमान जो मुजाहिदीन होते हैं, वो कभी भी औरत और बच्चों पे कभी भी तशद्दुद नहीं करते। उन्हें वो जो जंग में यूज जो उनके मुजाहिद दूसरे हैं, फ़लस्तीनी जो हैं और जो आपके इसराइल के जो फौजी हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो उनके आर्मी के बंदे हैं। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है, इवन फुटेजेस और वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि भाई हमास के लोगों ने जो बच्चे हैं, जो वहाँ की औरतें हैं, उन्हें भी हॉस्टेज बनाया है। ये प्रॉपर खबर चल रही है, आपने भी शायद मैंने वो देखा है, वीडियो देखी है। लेकिन उनकी अगर एक उन्होंने रिहा भी किया है तो उसमें देखें वो इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो यहूदी खुद भी नहीं उन्हें ट्रीट करते उन्हें, उन बच्चों को, औरतों को उस तरह वो खुद भी नहीं ट्रीट करते हैं जिस तरह हमारे इस्लाम में है कि अगर वो औरतों और बच्चों पे कोई तशद्दुद नहीं होता। ठीक है, लेकिन हॉस्टेज बनाया गया, बंदी बनाया गया, ये बंदी वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बेसिकली बहुत ज़्यादा मुजाहिदीन को, जो फ़लस्तीनी जो थे, उन्होंने कैद किया हुआ। अब उन्होंने बेसिकली उन्हें ये उन पर जुल्म करना नहीं था, बेसिकली कि उनके बदले में जो है कि उन्हें बंदी बना के जो दूसरे जो कैदी हैं उन्हें रिहा करवाना है। बेसिकली उन पर कोई जुल्म सितम नहीं हो रहा। क्या समझते हैं जो अभी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है टिट फॉर टैट की, कभी कतर की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि पूरे यूरोप की गैस सप्लाई बंद कर देंगे, ये जंग
जंग जो सी है फैलती नहीं जाएगी आपके ख्याल से? इस ये तो जंग जो है ना बेसिकली ये गजवा हिंद जरूर होना है। अच्छा। ठीक है, अब बैतुल मुकद्दस जब तक मुसलमान जो है ना, जब तक जो है ना इकट्ठे नहीं होंगे ना, अब ये देखिए फ़लस्तीन पे बेसिकली मसला एक फिरके एक जमात का नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है, क्योंकि बैतुल मुकद्दस है और मुसलमान का किबला है वाला, ठीक है। उधर मुसलमान पूरी उम्मत का मसला है। अच्छा। अब देखें, अब मुसलमान जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने बनाई, अब वो बेसिकली एक जो है ना कफन चोरों की एक जमात है, ठीक वो है। मुसलमानों के हक में कभी भी नहीं बोलेगी कि मुसलमानों के, उन्होंने बेसिकली एक जमात बनाई है, तू फ़लस्तीन को पकड़ ले, मैं अफगानिस्तान को पकड़ लेता हूँ, मैं उसको पकड़ लेता हूँ, कश्मीर को पकड़ लेता हूँ। पॉइंट ये आता है जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं या ऐसी स्टेट जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी है, वहाँ पे ये क्यों इशू है? मतलब पूरी दुनिया को सिर्फ मुसलमानों से मसला है और दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया को एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई जितने नॉन मुस्लिम हैं उन्हें मुसलमानों से सिर्फ मसला है।